हमारी आज अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रोविंशियल कमेटी कश्मीर की यहाँ पे आज मीटिंग हुई। इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बाद पहली मीटिंग हुई। उसमें पूरा जायजा लिया गया इलेक्शन के बारे में। उसके बाद जो अभी सरकार सामने आई है और उसके साथ साथ में जो भी इश्यूज यहाँ के हैं और अपने आइंदा जो हमारी लाई अमल रहेगी पॉलिटिकली 370-35A पे। उसके अलावा आपके जो अभी शायद कुछ ही महीनों में हमारे लोकल बॉडीज और पंचायत वगैरह के इलेक्शंस के बारे में बात हुई है। सो सबका मैं थोड़ा सा आपके सामने बात करूंगा। सबसे पहले तो हम जो कल और परसों से करीब 7 किलिंग्स यहाँ पे बहुत ही बेदर्दाना तरीके पे हुई हैं गांदरबल में, उसकी अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस भरपूर मजम्मत करता है। और ऐसी किलिंग्स ना हो, अल्लाह करे कि इस तरह से जो बार बार हमारी सड़कों पे शहरों में जो खून नाहक गिरता है, चाहे वो किसी आर्मी वाले का गिरे, पुलिस वाले का गिरे, लेबर का गिरे, मुसलमान का गिरे, हिंदू का गिरे, ये मामला बंद हो जाना चाहिए। और इस पर एक ही मुतफिका राय यहाँ पे हुई है ANC की प्रोविंशियल मीट में कि इसकी जिम्मेवारी सीधा ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। यहां पिछले 3 साल से, शायद अगर मैं गलत ना कह रहा हूंगा, ये करीब 180 किलिंग्स के आसपास हैं। आज की ये 7 लेकर आप उसमें चाहे बिंद्रू साहब को अनजान, जो बिंद्रू साहब हमारे थे, हमारी बहन एक सरदार बहन, उसके बाद बैंक के मुलाजमीन, कश्मीरी पंडित भाई हमारे, पुलिस के SSP, SP, जो भी जितने आए हैं, आज तक भी किसी भी एक उस अनआइडेंटिफाइड गनमैन की शिनाख्त नहीं हुई है। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मेरी बात अगर आप यहां से सुन रहे हैं, you are sir directly responsible for the failure of the security apparatus in Jammu and Kashmir for not being able to identify this unidentified gunman। आज तक आप उसको नहीं पकड़ पाए हैं। जो कल भी यहां पे वारदात हुई है, यहां पे सब NIA, PIA, TIA, CIA सब आए हुए हैं, मगर वो आते हैं अपना काम करके वो आगे चले जाते हैं। किसी भी आज तक जो भी यहाँ ये किलिंग हुई है, किसी का कोई खोज नहीं निकला कि किसने की है। राजौरी में हुई है, आपके पुंछ एरिया में हुई है, जम्मू में भी जितने हुई है, सारे नंबर्स करीब 187 के आसपास आते हैं। कोई आइडेंटिफाई नहीं हुआ और इसकी सारी जिम्मेदारी मरकजी सरकार पर है, मरकजी होम मिनिस्टर पर है, क्योंकि यहां का सिक्योरिटी का शासन आपके हाथ में है पिछले 10 साल से। और इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। पूरा इसको ये जो यहाँ पे खून नाहक गिर रहा है, इसका हर कोई यहाँ पे जम्मू कश्मीर का बाशिंदा, हम सब लोग खून के आंसू रो रहे हैं। बिफोर यू लीव द ऑफिस ऑफ द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आपने जो हमारे साथ वहां पे 370 के केस में आपने जो एक डायरेक्शन पास की कि यहां पे इलेक्शन होगा सितंबर में, आपने वो करवाया। आपने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को हमारे सामने पूछा था कि स्टेटहुड कब मिलेगा, और उन्होंने आपसे कहा था कि बहुत जल्द हम देंगे। जनाब, आज 10 महीने हो गए। 10 महीने काफी जल्दी होती है, 10 महीने बहुत ही देर होती है। आप जाने से पहले हम उम्मीद रखते हैं, जम्मू कश्मीर के बाशिंदे, कश्मीर से आपसे मैं डायरेक्ट मुखातिब हूं ऑनरेबल चीफ जस्टिस, आपको यहां का स्टेटहुड, और वो भी कंडीशनल स्टेटहुड नहीं, फुल स्टेटहुड। मैं हमारे जो इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के, कांग्रेस के, जिनको लोगों की भारी अक्सरियत के साथ कामयाब किया गया है, उनसे भी मैं मुखातिब हूं कि जनाब, उम्मीद है कि हमको स्टेटहुड पूरा मिलेगा। अगर खुदा ना खास्ता कंडीशनल स्टेटहुड की बात हो, मैं उम्मीद रखता हूं कि उस वक्त आप निहायत ही सख्त एक्शन लेंगे। मैं वो एक्शन नहीं कहूंगा आप क्या लेंगे, मगर हां, अगर आप ऐसा कुछ एक्शन नहीं लेंगे तो हम जैसे लोगों को, जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को फिर सड़कों पे उतरना पड़ेगा और आपसे वो एक्शन करवाया जाएगा, जो एक्शन इस चीज के लिए बाज़ाब्ता तौर पर मुफीद है। कंडीशनल स्टेटहुड किसी सूरत में नहीं चलेगा। एटलीस्ट 2 चीजें हम चाहेंगे जो आज हमने अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रोविंशियल कमेटी में
जिस चीज को हमने सामने रखा और मुत्तफ़िक़ राय यह है कि हमारी असेंबली जब भी उसका पहला दिन बिजनेस का होगा, आप सिर्फ दो चीज जरूर करेंगे। नंबर एक, कि आप कहेंगे कि जो फैसला 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट के जरिए से लिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया, यह असेंबली जम्मू कश्मीर की, क्योंकि वो, मैं उनको याद दिलाऊं, वो फैसला जब लिया गया था, वो फैसला नंबर की बिना पर लिया गया था। जनाब, आप थोड़ा सा खामोशी इख्तियार करेंगे प्लीज, प्लीज। वो नंबर की बिना पर लिया गया था। नंबर की बिना पर, चूंकि बीजेपी के पास बहुत ही वसीम नंबर था, उन्होंने वो उस वक्त पास करवाया था वहां। आज मेरे पास मेरी खुद की असेंबली है, हमारे खुद के मेंबरान असेंबली हैं, वो अच्छी खासी मेजॉरिटी में है। आज वो हमारी असेंबली मेजॉरिटी के दम पर यह रेजोल्यूशन लाती है कि हमको, जो आपने फैसला 5 अगस्त 2019 में एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A लिया था, यह असेंबली उसको गैर कानूनी और गैर आईनी मानती है, और यह असेंबली उस चीज को नहीं मानती है। नंबर एक, आपको यह करना पड़ेगा जरूर। नंबर दो, साथ ही साथ, कि यह असेंबली, जो आपने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, यहां के अवाम ने आपको वोट दिया है। हम उम्मीद रखते हैं जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसकी लीडरशिप, उनके वर्कर, जम्मू कश्मीर के लोग, कि आप ये दो काम पहले करेंगे। इसको आप अल्तिवा में किसी भी सूरत में नहीं डालेंगे। ये यहां पे एक और फैसला हुआ। तीसरा, उसके बाद आपने जो यहां पे कदम उठाया है कि वीआईपी कल्चर को यहां से खैराबाद करना है, बहुत अच्छी बात है। हमारे नए वजीर आला ने कहा कि मुझे ग्रीन कॉरिडोर नहीं चाहिए। जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज का, मगर अब सबके पर यह लागू होता है, क्योंकि इसमें हजारों करोड़ रुपया हर साल खर्च होता है, और वही हजारों करोड़ रुपए आप खर्च कर सकते हैं जो हमारा अनएम्प्लॉयड, ये एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है, उन पर बतौर स्टाइपेंड भी इसमें बहुत बड़ा एक हिस्सा उनके लिए खर्च किया जा सकता है। साथ ही साथ में जो आपने बातें यहां पे कही हैं, आप अपने वादे इंशाल्लाह मुझे लगता है कि जरूर पूरा करेंगे। हम सब देख रहे हैं आपको। आप अपने 60,000 या 1,00,000 जो आपको नौकरियां देनी है, शुरू कीजिए उस पर काम, आपको कोई नहीं रोक सकता है। बिजली के फीस को आपको कम करना है, 200 यूनिट कम करने, आपको एलजी के लिए देखने की जरूरत नहीं है। जो काम आप कर सकते हैं वो आप कीजिए, आपको कोई नहीं रोकता है, कोई रोक नहीं सकता है, अगर आप में हिम्मत है तो। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, बिजली के बारे में, राशन के बारे में, ड्रग मेनेस के बारे में। हाँ, एक और चीज आपको बहुत जरूरी करनी है, जो इस असेंबली में शायद वो भूल ना जाए, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं। हमने कैंपेन में ये वादे किए सबने कि 24,000 जो हमारे लोग जिनके ऊपर केसेस नहीं बनते, उनको आपको कोशिश करनी है असेंबली में ये भी एक रेजोल्यूशन लाया जाए कि इनको छुड़ाने में जम्मू कश्मीर की असेंबली, हर कोई अपना जो उनके पास ताकत है वो ताकत इस्तेमाल करेगी। ये चीजें आज हमने अपने इस यहाँ पे जो हमारा आज फोरम बैठा था हमारे इसका प्रोविंस का, और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस मामले को भी देखा है कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पिछले इलेक्शन के 5 दिन पहले तक भी एक बहुत पुरानी पार्टी को, जो एक रूलिंग पार्टी रही है स्टेट की, उसको इलेक्शन सिंबल नहीं दिया। उसका बहुत बड़ा हमको फिर खमेजा भुगतना पड़ा, क्योंकि मेरे पास फ्लैग एक है, सिंबल एक है, एक कैंडिडेट का सिंबल ये क्या कहते हैं, प्रेशर कुकर है, दूसरे का बक्सा है, तीसरे का टेबल है, चौथे का और कुछ है। आज हमने ये फैसला लिया है कि जो हमने आपसे बात की थी इलेक्शन कमीशन से, दिल्ली से, हम दोबारा अपनी लीगल टीम उनके पास भेजेंगे, क्योंकि अब आइंदा इलेक्शन आने वाले हैं, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में। ANC इज रेडी टू कंटेस्ट दोज इलेक्शंस, और उसके लिए सिंबल का होना बहुत ही लाजमी है। ये 4 चीजें आज यहां पर हमने ये इसका फैसला किया है।
ये फैसले लिए हैं। और उसके साथ साथ मैं एक ही चीज ये दिखाऊंगा, ये किताब मैं उन सबको अपने जो हमारे साथ पीएचडी में मेंबरान शामिल थे, ये इसका लिखा है द बिट्रेयल, व्हाइट पेपर ऑन असॉल्ट ऑन द ऑटोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन। इस पर हमारी कमर टूटी है बनाते बनाते। और इसके साथ में मेरे साथ हमारे जस्टिस मसूदी साहब ने काम किया मेरे साथ, ये किताब बनी। और ये किताब हमारे 370 और 35A के केस के लिए एक बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंट है। मैं उनको याद दिलाता हूं जनाब, चाहे आप जो हमारे इस वक्त अरबाब इख्तिदार इस वक्त हमारे लोग आए हैं, उनको ये नहीं भूलना चाहिए 370 और 35A को जम्मू कश्मीर के बाशिंदे, कश्मीर के लोग और बिलखुसूस यहां के नौजवान किसी भी सूरत में 370 और 35A पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये झंडा हमारा कश्मीर का झंडा जो है, ये तादम कयामत ये उड़ता रहेगा, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इस पर मैं उसके बाद मैं खत्म करूंगा अपनी बात। अभी हाल ही में 4 दिन पहले तमिलनाडु में वहां पे दूरदर्शन का फंक्शन था। दूरदर्शन का फंक्शन में 50 साल का फंक्शन था। उसमें तमिल उनके जो नेशनल सॉन्ग है, जिस तरह हमारा सॉन्ग है लहरा है कश्मीर के झंडे, उसमें से उस तमिल सॉन्ग का एक लाइन उनने हटा दी थी। पूरा तमिलनाडु खड़ा हो गया, चीफ मिनिस्टर खड़ा हो गया, एआईडीएम के जो बीजेपी के साथ उनका अलायंस है वो खड़े हो गए और उन्हें मरकजी सरकार से कहा यह चीज हमसे बर्दाश्त नहीं होगी कि आप हमारे नेशनल प्राइड को, जो हमारा तमिल प्राइड है, हमारा जो सॉन्ग है, उसमें से आप एक भी लाइन हटा सकते हैं। और उनने वहां पर घमासान मचा दिया और अब सब लोग माफिया मांग रहे हैं उनसे कि नहीं नहीं हमसे गलती हुई है, हमने नहीं किया है, हमको नहीं, किसी को पता नहीं है। वो बीजेपी वाले कुछ दोस्तों ने वो कांड करने की कोशिश की थे, मगर चूंकि वहां पर चाहे वो बीजेपी के साथ लोग वाबस्ता हैं, चाहे वो बीजेपी के जैसे डीएमके के स्टालिन साहब, ही इज फ्रॉम द अपोजिशन भी और बीजेपी के भी तमिलनाडु में जब उनके नेशनल फ्लैग पर, उनके नेशनल प्राइड पर, उनके नेशनल सॉन्ग पर उंगली उठी तो वो सब खड़े हो गए एक जगह पर। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि हमको भी अपने फ्लैग के लिए, अपना जो हमारा सॉन्ग है लहराए कश्मीर के झंडे, हमारा जो 370 और 35A है, हमको किसी भी सूरत में अपने नेशनल प्राइड को नहीं भूलना चाहिए। उसमें उस पर हम सबको एक ही जगह पे खड़ा होना, क्योंकि आइंदा भी कुछ टाइम के बाद जो ये स्टेटहुड का मामला थ्रू हो जाएगा, उसके बाद हम जैसे लोगों का काम फिर से दोबारा शुरू होगा। जो ही क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डलेंगी और हम बराबर कोशिश करेंगे कि 370 का केस हायर बेंच को रेफर किया जाए और वो इंशाअल्लाह अल मुस्तान 370A 35A किसी भी सूरत में नहीं मर सकता है।